In this lecture, we will study about economic importance of protozoa. प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में। प्रोटोजोन्स जो होते हैं, प्रोटोजोन्स आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मीन्स द ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, जो हर जगह मिलते हैं, यूबिक्विटस। दे लिव एज कमेंसल्स एंड पैरासाइट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, मैन इज इनवेरिएबली अफेक्टेड बाय देम। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, वाइल मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल टू मैन। बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, कैटल वगैरह जो हैं ये भी प्रोटोजोन से अफेक्ट होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स की। कौन से ऐसे प्रोटोजोन्स जो हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हार्म कोज नहीं करते। सम प्रोटोजोआ आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मैन एंड अदर एनिमल्स। अब उनको हमने क्लासीफाई किया है कुछ कैटेगरीज में। जैसे कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो सैनिटेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटोजोआ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सैनिटरी बेटरमेंट। वाटर को सेफ रखने में, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसमें हेल्प करते हैं। प्रोटोजोन रहते हैं पोल्यूटेड वाटर में, और पोल्यूटेड वाटर के अंदर जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको फीड करके उसको वाटर को प्योरीफाई करते हैं। सम फीड ऑन बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया पे फीड करते हैं और वाटर को प्योरीफाई करते हैं इनडायरेक्टली। मेन पर्पस उनका वाटर को प्योरीफाई करना नहीं होता, बल्कि वो इम्प्योर वाटर के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट हैं उनको फीड करना है। इनडायरेक्टली वाटर जो है वो प्योर हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ जो है एज अ फूड भी यूज होता है। दो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड सोर्स ऑफ फूड टू मैन, फिश एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, अब जैसे एक्वेटिक इंसेक्ट्स का लार्वा होता है, वो फीड करता है एक्वेटिक प्रोटोजोन्स पे। व्हेन दीज लार्वा, जब वो लार्वा जैसे फिश का लार्वा हो गया, प्रॉन्स का लार्वा हो गया, इनके लार्वास जो हैं जब वो ग्रो होते हैं और अडल्ट बनते हैं, वो प्रॉन्स और फिशेस, अब वो फूड होंगे मैन का। मैन उन प्रॉन और फिशेस पे फीड करेंगे जो पहले लार्वास थे, जिन्होंने उन प्रोटोजोन्स को फीड किया था। इनडायरेक्टली फूड होगा मैन का। पेलेजिक प्रोटोजोन्स होते हैं, जो पेलेजिक प्रोटोजोन्स एक लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सी का जो लेवल होता है, इस रीजन में जो प्रोटोजोन्स रहते हैं लाइक फोरामेनिफेरा एंड रेडियोलारिया सिंक आफ्टर डेथ। डेथ के बाद वो डीप सी में जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और फॉर्म्स द फूड ऑफ द डीप सी फोना। जो डीप सी का फोना होता है ना, डीप सी में जो भी फोनल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका फूड बनते हैं ये पेलेजिक प्रोटोजोन्स आफ्टर डेथ। फ्यू प्रोटोजोआ हैव क्लोरोफिल एंड आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ओन फूड। कुछ प्रोटोजोआ के पास क्लोरोफिल होता है, वो खुद अपना खाना अपने आप बनाते हैं एज ऑटोट्रोफ। दीज माइक्रोस्कोपिक इमेजेस शो अ डिफरेंट प्रोटोजोन्स, foraminiferans and radiolarians. Now the third type is commensal protozoa, which is also a beneficial protozoans for humans and all other animals. These protozoans are those which live on or in the body. बॉडी के ऊपर रहते हैं और बॉडी के अंदर रहते हैं ऑफ अदर एनिमल्स एंड डिराइव सम बेनिफिट्स। हाउएवर द अदर पार्टनर इज नाइदर बेनिफिट नॉर इंजर्ड, तो इसको हम कमेंसल बोलते हैं। प्रोटोजोआ इनमें दो टाइप के होते हैं, एक्टोकमेंसल प्रोटोजोआ और एंडोकमेंसल प्रोटोजोआ। एक्टोकमेंसल प्रोटोजोआ की बात करें तो दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, मतलब बॉडी के बाहर रहते हैं, दैट्स व्हाई एक्टोकमेंसल। इसमें सीलिएट्स एंड सक्टोरियंस आते हैं एंड लीड्स टू एन एक्टोकमेंसल लाइफ ऑन मेनली किनके ऊपर, मोलस्क के ऊपर, आर्थ्रोपोड, फिशीज एंड फ्रॉग्स के ऊपर। द होस्ट सिंपली एक्ट एज सबस्ट्रेटम, जो इनके ऊपर वो रिसाइड कर रहे हैं, वो जो होस्ट है इनका वो एक्ट करता है सबस्ट्रेटम की तरह फॉर दीज एक्टोकमेंसल्स इन प्रोटोजोन्स के लिए, लाइक सेक्टोरियंस एक प्रोटोजोन है ये वाला। एंडोकमेंसल प्रोटोजोन की बात करें तो दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइकोमोनास गियार्डिया लिव एज एंडोकमेंसल विद इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। मैन की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहता है ट्राइकोमोनास और गियार्डिया, जो कि एक एंडोकमेंसल प्रोटोजोआ है। एंटामीबा लिव्स इन एंडोकमेंसल इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। और बेलेटिडियम ये फीड करता है, फीड अपॉन हार्मफुल बैक्टीरिया इन द कोलोन। कोलोन के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उनको फीड करता है। दे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड सो हैव बेनिफिशियल इफेक्ट। इस केस में जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर रहा है तो ह्यूमन को जो है वो बेनिफिट भी हो रहा है कि वो हार्मफुल बैक्टीरियाज के ऊपर फीड कर रहा है प्रोटोजोआ। वो हार्मफुल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। एज इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है,
ह्यूमन को बेनिफिट दे रहा है। दीज इमेजेस शो सम डिफरेंट प्रोटोजोन्स, एंटामीबा, ट्राइकोमोनाज एंड बैलेटिडियम कोलाई। फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोआ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। अगर एक भी डेड हो जाता है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। दिस प्रोटोजोन लीव्स इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स। इस एसोसिएशन में क्या होता है, द टू पार्टनर्स बिकम वेरी मच डिपेंडेंट। ये दोनों जो दो पार्टनर्स के बीच की बात हो रही है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, वो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, एंड दैट वन कैन नॉट बी गेट अलोन। मतलब अगर कोई भी एक पार्टनर उससे सेपरेट हो गया तो डेथ हो जाती है दोनों की। मीन्स एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंड है। दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइकोनिम्फा एंड कोलोनिम्फा आर द इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स, जो कि टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज विच इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। ठीक है, द ग्लाइकोजन इज देन यूटिलाइज्ड बाय द बोथ। अब वो ग्लाइकोजन दोनों यूज करें। फिफ्थ इज कमर्शियल यूज भी होता है प्रोटोजोन्स का। प्रोटोजोन्स के जो स्केलेटन होते हैं उनका कमर्शियल यूज होता है। फॉर एग्जांपल स्केलेटन ऑफ डेड फोरामेनिफेरा एंड रेडियोलारिया। ये जो डेड फोरामेनिफेरा रेडियोलारिया प्रोटोजोन्स होते हैं, इनका जो स्केलेटन है वो सी के अंदर, सी में सिंक हो जाता है एंड फॉर्म ओशियनिक जोन, ऊज बोलते हैं, ओशियनिक ऊज बना लेता है। एंड दिस सॉलिडिफाई हो जाता है एंड कवर्ड टू रॉक स्ट्रेटा, एक लेयर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल सच रॉक स्ट्रेटा आर वाइट चॉक क्लिफ्स ऑफ डोवर एज यू कैन सी इन दीज इमेजेस। ये सब डेड प्रोटोजोन्स हैं। एंड स्टोन बेड्स ऑफ पेरिस, इनको स्टोन बेड्स ऑफ पेरिस बोलते हैं। कायोरा एंड नॉर्थ अमेरिका, ये इमेजेस में देख सकते हो वाइट स्ट्रेटास बन चुके हैं, लेयर्स बन चुकी हैं। इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, कई साल लगते हैं। पेरिस बिल्डिंग आर बिल्ट ऑफ द लाइमस्टोन विच इज कम्पोज्ड ऑफ शेल ऑफ जीनस। ये प्रोटोजोआ है जिसके शेल का जो है पेरिस में एक बिल्डिंग पे लाइमस्टोन यूज हुआ है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर कंस्ट्रक्टेड बाय लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ न्यूमिलाइट शेल्स। ये भी एक प्रोटोजोआ है जिसके शेल्स का ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। समटाइम्स स्केलेटल डिपॉजिट्स आर यूज्ड एज, जो स्केलेटल डिपॉजिट्स होते हैं वो यूज होते हैं फिल्टरिंग में एंड एज एब्रेसिव्स में। जैसे ये देखो, ये पिरामिड्स हैं, जो पिरामिड्स बने हुए हैं इजिप्ट में। सिक्स्थ इज प्रोटोजोन्स इन सोयल। अब सोयल में प्रोटोजोन्स कैसे बेनिफिशियल हैं? दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोयल की फर्टिलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रेज ऑन सोयल बैक्टीरिया। प्रोटोजोन्स आर ऑल्सो एक्सक्रीट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। प्रोटोजोन्स जो हैं सोयल के अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को भी एक्सक्रीट करते हैं, जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हैं और उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोन्स आर आइडियल मेथड फॉर साइटोलॉजिकल, सेल बायोलॉजी, साइटोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल स्टडीज़ में जो है प्रोटोजोन्स जो हैं वो आइडियल मटेरियल यूज़ होता है, एज एन आइडियल मटेरियल यूज होता है। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज होने की वजह से, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, क्विक रिप्रोडक्शन होने की वजह, रिप्रोडक्शन जो है क्विक होने की वजह से, एंड इजी अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल है, इनकी वजह से ये जो है लैब में आइडियल मटेरियल की तरह जो है। हार्मफुल प्रोटोजोआ की बात करें, कुछ बेनिफिशियल होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल हार्मफुल प्रोटोजोआ लीड्स एज अ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। जितने भी हार्मफुल प्रोटोजोन्स होते हैं वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं। मींस एज अ पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहते हैं और या फिर अंदर होस्ट की बॉडी के अंदर। दे पैरासिटाइज ऑलमोस्ट एवरी प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग मैन एंड वेरियस एनिमल्स। सोयल प्रोटोजोआ की बात करें, जो प्रोटोजोआ सोयल में रहते हैं कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोयल के अंदर भी हार्मफुल होते हैं। सेवरल स्पीशीज होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं सोयल के अंदर, वो फीड करती हैं उन बैक्टीरियाज के ऊपर जो नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। वो बैक्टीरियाज जो सोयल के अंदर नाइट्रिफिकेशन करवा रहे हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं बैक्टीरिया को ये फीड करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रिफिकेशन को ख़त्म कर देते हैं और सोयल की एक्टिविटी जो होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सोयल जो है वो स्टेराइल नहीं रहती। तो ये हार्मफुल होते हैं उन सोयल के लिए, इनडायरेक्टली प्लांट्स के लिए। वाटर पोल्यूशन भी करवाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो वाटर पोल्यूशन खत्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Whereas some are helpful in sanitation,
while others are responsible for water contamination. Urogelanopsis pollute water by producing aromatic oily secretion. ये प्रोटोजोन क्या करता है? ये प्रोटोजोन वाटर को पोल्यूट करता है, ऐसी सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो कि एरोमेटिक ऑयली सिक्रीशन होती है, जिसकी बैड ओडर विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. अगर उसको ह्यूमन कंज्यूम कर ले तो वो उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. कॉपर सल्फेट इज यूज टू किल सच. इन प्रोटोजोन्स को किल करने के लिए CuSO4 कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है. नॉक्टिल्यूका एंड जिम्नोडीनियम, ये कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं, समटाइम मल्टीप्लाई सो एक्सटेंसिवली दैट द वाटर बिकम रेड. पानी को रेड कर देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन में आते हैं. एंड द फिनोमिना इज नोन एज ब्लूमिंग. रेड ब्लूम सुना होगा, रेड टाइड सुना होगा, रेड टाइड्स बोलते हैं इनको. रेड हो जाता है पूरा. ये सारे प्रोटोजोन्स हैं जो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं. लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ दीज, इन प्रोटोजोन्स की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो लार्ज कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है. पॉइजनिंग होने की, पानी में पॉइजनिंग होने की वजह से फिशेज और जो मोलस्क होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मैराइन वाटर में, उनको हार्म पहुंचाते हैं. पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स की बात करते हैं. डिजीज प्रोड्यूसिंग प्रोटोजोन्स आर टर्म्ड एज पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स. वो प्रोटोजोन्स जो डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स होते हैं. एंड मोर देन 25 डिफरेंट स्पीशीज जो हैं पैरासिटिक प्रोटोजोन्स की अकेले मैन के अंदर है. मैन को जो हार्म पहुंचाती हैं वो मोर देन 25 डिफरेंट स्पीशीज जो है वो नोन है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स. पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में अगर हम देखें तो ये जो है मे बी वो लीव इनसाइड द बॉडी और वो बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं. तो इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक्टोपैरासिटिक प्रोटोजोआ एंड एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ. एक्टोपैरासिटिक प्रोटोजोआ की बात करें तो एक्टोपैरासिटिक प्रोटोजोआ मेनली लीव्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल. ये लेस कॉमन है. मोस्ट कॉमन जो है वो एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रो अमीबा, ये जो है एक्टोपैरासाइट है हाइड्रा के ऊपर, एज नेम सजेस्ट हाइड्रा अमीबा, एंड फीड करता है एक्टोडर्मल सेल्स ऑफ द हाइड्रा. इस्थियोप्थीरस, जैसे अब इस्थियो मीन्स नेम सजेस्ट दैट फिशेज के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट होगा. इस्थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फिशेज, इसीलिए इसका नाम से पता लग रहा है कि ये फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट है. एंड कोज इंटेगुमेंट्री ब्लिस्टर्स, स्किन से रिलेटेड है मतलब. लिशमानिया ट्रोपिका, एक्टोपैरासाइट है मैन के ऊपर, कोजिज ओरिएंटल सोर्स. दीज आर द फोटोग्राफ्स शो एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोप्रोटोजोन्स, एक्टोपैरासाइट प्रोटोजोन्स, हाइड्रा अमीबा, इस्थियोप्थीरस, लिशमानिया. नाउ अब बात करते हैं एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोन्स की. दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है. ये मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू एक्टोपैरासाइट. इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है सीलोजोइक, हिस्टोजोइक एंड साइटोजोइक. सीलोजोइक मीन्स लिव इन द बॉडी कैविटी और सीलोम. ना एज नेम सजेस्ट जो सीलोम के अंदर जो है रिसाइड करते हैं. एग्जांपल एंटामीबा, ट्राइकोमोनास, बेलेंटीडियम सॉरी, ठीक है. हिस्टोजोइक प्रोटोजोआ जो which live between the cells of the tissue and body organs. Example Giardia and Eimeria. Cytozoic protozoa that live inside the host body, Plasmodium, Leishmania and Hemoproteus. Some photographs shows different endoparasitic protozoans. Endoparasitic protozoans are further classified according to their exact location in the body. बॉडी के किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे हमने इनको क्लासिफाई किया आगे. जैसे एंडोपैरासाइट जो है माउथ का एंडोपैरासाइट, माउथ के अंदर वो रहता है, ड्वेल्स इन माउथ और बक्कल कैविटी. फॉर एग्जांपल एंटामीबा जिंजीवैलिस एंड ट्राइकोमोनास टेनेक्स. ये कोज करता है पायोरिया, ठीक है. एंड इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, किसिंग एंड फीडिंग इन सेम बाउल. अगर हम शेयर करते हैं बाउल वगैरह किसी क्लोज रिलेटिव से या किसी के साथ भी, तो ये जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. सेकेंड इज लिशमानिया ब्रासिलियंसिस. ये भी बक्कल कैविटी से रिलेटेड है. ये इफेक्ट करता है ओरो नसल म्यूकस मेम्ब्रेन को, कोज करता है एस्पुंडिया एंड इन्फेक्शन होता है बाइटिंग ऑफ सैंड फ्लाई. सैंड फ्लाई की बाइटिंग से इनका इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिट होते हैं. ये फोटोग्राफ में देख सकते हो कैसे इन्फेक्शन सिम्टम्स दिखते हैं इसमें. नेक्स्ट आता है एंडोपैरासाइट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक. पहले हमने पढ़ा था एंडोपैरासाइट्स ऑफ बक्कल कैविटी. नाउ
एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द एंटोपैरासाइट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ये मेनली रिसाइड करता है इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड कोज एमीबोइक डाइसेंट्री एंड अल्सरेशन ऑफ द कोलोन। जो कोलोन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें अल्सरेशन कोज करता है। इन्फेक्शन जो है इंजेक्शन ऑफ सिस्ट विद द फूड। जब हम इस पैरासाइट के इस सिस्ट को इंजेस्ट करते हैं वाया फूड, कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक से, तब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और इन्फेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। गियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस, अब ये भी एक इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट। ये ड्वेल्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का है, को डायरिया कोज करता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन होगा जब हम इंजेस्ट करेंगे सिस्ट को फूड, कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक के साथ। एंडोपैरासाइट ऑफ ब्लड, अब बात करते हैं ब्लड के एंडोपैरासाइट की। तो ड्वेल्स इन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट, अब ये ब्लड वर्टिब्रेट्स के ब्लड के अंदर जो है रिसाइड करेगा। एंड ट्राइपेनोसोमा स्पीशीज जो है, मेनली कुछ स्पीशीज है ट्राइपेनोसोमा की, ट्राइपेनोसोमा गियार्डिया, ठीक है। अब ब्लड ऑफ मैन इन्फेक्ट करता है मैन के ब्लड को, कोज करता है रोडेंसियन स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है ग्लोसिना की बाइट से, एक इंसेक्ट है ग्लोसिना, उसकी बाइट से जो है स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। लिशमानिया की स्पीशीज हैं कुछ, इंट्रासेलुलर लिशमानिया जो है ये भी जो है ब्लड का पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर है, मेनली जो है चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, कोज करता है ओरिएंटल सोर्स। इन्फेक्शन जो है वो सैंड फ्लाई की बाइट से होती है। नाउ एंडोपैरासाइट ऑफ यूरिनोजेनाइटल, अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ब्लड का पैरासाइट पढ़ लिया, बक्कल कैविटी का पढ़ लिया, लेकिन अब बात करते हैं यूरिनोजेनाइटल के पैरासाइट की। ये रिसाइड करते हैं मेनली यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर एंड कोज करता है वेरियस पैथोजेनिक डिजीजेस। इसमें मेन एग्जांपल्स आते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, एज नेम सजेस्ट ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम से रिलेट करता होगा। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ वुमेन एंड मैन, ये कोज करता है इचिंग, एबनॉर्मल डिस्चार्ज एंड इन्फेक्शन मेनली स्प्रेड ड्यूरिंग कोइटस और इंटरकोर्स। ट्राइकोमोनास फीटस, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ कैटल, हॉर्सेज एंड शीप, इनके यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को मेनली अफेक्ट करता है और कोज करता है एबॉर्शंस, डिलेड कंसेप्शंस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ सेक्स। मेनली ये इन्फेक्ट होता है ड्यूरिंग कोइटस। ये थे हमारे कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स और बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स और हार्मफुल प्रोटोजोन्स।